हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। हम लोग रीजनिंग के पार्ट 87 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार का प्रश्न होगा। आज सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलते हैं आज का, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि C बराबर 24, EYE बराबर 46 तो FOX बराबर क्या होगा। RRB ग्रुप डी 2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए C का 24, C का अपोजिट क्या होता है X, X का प्लस वैल्यू 24 होता है। यहाँ देखिए EYE है, E का विपरीत क्या होता है B, Y का विपरीत BY B और E का फिर भी, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 2 प्लस 22, तो 22 दूनी 24 और 22 46 हो जाएगा। तो FOX में सभी का विपरीत वैल्यू लिखिए। F का U होगा, O का LO होता है, ठीक है। क्या बताए हैं LOVE, लब में L का O और V का E, फिर O है तो L हो जाएगा। और X का अभी आपने यहाँ देखा C का X तो X का C हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21, U का प्लस वैल्यू प्लस L का 12 प्लस C का 3, तो 21 और 12 कितना हो जाएगा 33, 33 और 3 36, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यदि TAKE को कोड 7915 और CAT का कोड 297 है तो CAKE को क्या लिखा जाएगा। क्या है यहाँ पर T है, A है, KE, इसको क्या लिखा है 7915 CAT क्या लिखा है 297, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है CAKE। देख लीजिए सबका कोड क्या किया गया है। ये तो बिना लिखे ही बन जाएगा एग्जाम में, सिर्फ आप देखकर इसका आंसर दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पेन चलाने का। C को देखिए क्या कोडित किया है, यहाँ पर C को 2 कोडित किया है तो हम C के नीचे 2 लिख देंगे। A को क्या कोड किया है 9 कोड किया है तो हम 9 लिख देंगे, ठीक है। 29 किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन C लगा के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक। पूरा बनाना है तो देखिए यहाँ K का 1 लिखा है तो आप यहाँ 1 लिखिए। E को देखिए 5 लिखा है तो आप यहाँ 5 लिखिए। 2915 ऑप्शन C में है, ये B होना चाहिए, C टाइप हो गया। चलिए 2915 सही आंसर है। तीसरा है, यदि 12 गुना 7 बराबर 408 है, 9 गुना 8 बराबर 207 है तो 13 गुना 7 बराबर क्या लिखेंगे। चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं, अच्छा लॉजिक है। अब 12 गुना 4 करिए, 7 है ना 7, तो कितना हो जाएगा बरसते 84 होता है। तो यहाँ देखिए इसने क्या लिखा है 84 को आप 48 लिख सकते हैं उल्टा करके 4 और 8, तो इसने वही लिखा है 4 और 8 और बीच में सिर्फ 0 डाल दिया है 408 लिख दिया। यहाँ 9 और 8 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 गुना 8 करेंगे आपको 72 मिलेगा। 72 को जब आप उल्टा करके लिखेंगे, 27 ही लिख दिए, 27 नहीं लिखाएगा, ये 72 लिखाएगा। जब इसको आप उल्टा करके लिखेंगे 27 हो जाएगा और बीच में आपको 0 डाल देना है। देखिए 207 हो गया। 13 गुना 7 आप करेंगे तो आपको 91 मिलेगा। तो आपको क्या लिखना है उल्टा करके लिखना है 1, उसके बाद 9 और बीच में 0 डाल देना है। तो 109 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन C यहाँ भी टाइप हो गया है तो चलिए C ही मानेंगे। चौथा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। RPF SI का प्रश्न है, बनाइए इसको। असंगत कैसे चुनेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ 145, ये 144 के आसपास का है। कहने का मतलब 12 स्क्वायर 144 अब प्लस 1 करेंगे तब जाके आपको 145 मिलेगा। ये भी 325 है, 18 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 324 प्लस 1 करेंगे 325 हो जाएगा। ये 226, 15 गुना 15 यानी 15 स्क्वायर 225 प्लस 1 करेंगे तब जाके 226 हो जाएगा। ये 280 है, आप 17 स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 289 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 290 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 280 है, यही अलग है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, नीचे शब्दों की 4 जोड़ियाँ दी गई है जिनमें से 3 कुछ रूप में समान है और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है वो आपको निकालना है।
विद्यार्थी है, विद्वान है, सैनिक है, योद्धा है, धान है, भूसा है, राजनेता, नेता। तो चलिए समझते हैं इसका लॉजिक। विद्यार्थी विद्वान कैसे रिलेट करेंगे? कोई अच्छा विद्यार्थी है तो वो विद्वान बन सकता है, ठीक है, या विद्वान बनेगा। अच्छा सैनिक है तो वो क्या होगा? अच्छा योद्धा भी होगा, ठीक। राजनेता में आइए, कोई अच्छा राजनेता है तो वो बड़ा होकर नेता बनेगा, ठीक है। कोई अच्छा धन है तो क्या वो भूसा बनेगा? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी इसमें रिलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अच्छा विद्यार्थी विद्वान होगा, अच्छा सैनिक अच्छा योद्धा भी होगा, अच्छा राजनेता अच्छा नेता भी। छठा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से विषम का चयन करें। सिलिकॉन है, फास्फोरस है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। इसका क्या आप अलग कर पाएंगे इसमें? तो देखिए सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, ठीक है, उपधातु, ठीक है। जर्मेनियम भी उपधातु, आर्सेनिक भी उपधातु है। ये फास्फोरस क्या है? अधातु है, ठीक है, इसीलिए फास्फोरस इसका आंसर हो जाएगा। ये अधातु है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपधातु क्या होता है? ये जो उपधातु है इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, उसी को उपधातु बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फास्फोरस अधातु है, बाकी जो तीन था वो उपधातु था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में EXIST को ESIXT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में PLUTA प्लूटो को कैसे लिखा जाएगा? जेई का प्रश्न है, पूछा हुआ, देखिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। E है, X है, IST, ठीक है। तो इसको देखिए क्या लिखा गया है। इसको इसने जो लिखा है वो E लिखा है, फिर आपका S लिखा है, फिर I लिखा है, फिर X लिखा है, उसके बाद T लिखा है। तो देखिए T को T के सामने लिख दिया, E को E के सामने लिख दिया, और यहाँ क्या किया? S को यहाँ ले गया, X को यहाँ ले आया और I को सामने ले आया। तो सेम चीज़ आप इसमें कीजिए। क्या है? P है, L है, U है, T है, कलर अलग ले लेते हैं, T है, O है। तो आप P को P के सामने लिख दीजिए, O को O के सामने लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा क्रॉस कीजिए और T को यहाँ ले आइए, L को यहाँ ले आइए, U को बीच में रख दीजिए। तो क्या हो गया आंसर? PTULO। PTULO ऑप्शन सी में है, होना चाहिए बी नियम से, लेकिन सी टाइप हो गया है तो सी ही मानेंगे। PTULO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां देखिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत आपको निकालना है। असंगत निकालिए। 16, 64, 25, 81, 49, 169, 36, 100। तो 16 64 है, ये क्या है? 4 स्क्वायर है। 64 क्या है? 8 स्क्वायर है, ठीक। ये 5 स्क्वायर है 25, 9 स्क्वायर है 81, 7 स्क्वायर है 49, 13 स्क्वायर है 169, 6 स्क्वायर है 36, 10 स्क्वायर है 100, ठीक है। तो क्या हुआ? कैसे अलग कर पाएंगे इसको? तो देखिए ये 4 का स्क्वायर और उसके बाद 8 का स्क्वायर है। 4 इसमें वृद्धि हुआ है, 4 और 8 का है, ठीक। यहाँ भी 5 और 9 का है, 5 4 9 हुआ है, ठीक। 7 और 6 13 हो गया है, जबकि यहाँ 6 और 4 10 है। सब में 4 का डिफरेंस है, एक में इसमें और इसमें 6 का डिफरेंस है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या नहीं तो इसको आप और लंबा खींच सकते हैं, ठीक। चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए 8 और 4 है ना, तो अगर आप 4 - 8 करेंगे तो आपको 4 आएगा, ठीक है। 5 और 9 है तो 5 - 9 लिखिए तो अंतर आपका 4 आएगा। यहाँ 7 और 13 है तो 7 और -13 लिखिए तो आपको 6 का अंतर आएगा। यहाँ 6 और 10 है, 6 - 10 कीजिए तो आपको 4 का अंतर आएगा। तो इसका अंतर क्या है? अलग है ना, 6। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सी होना चाहिए, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हुआ है टाइपिंग। तो ये वाला सही हो जाएगा। 49 और 169 यही अलग है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। यदि L बराबर प्लस M बराबर माइनस N बराबर X P बराबर भाग हो तो 14N 10L 42P 2M 8 बराबर क्या होगा?
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 14n है तो हम लिखते हैं यहाँ पर 14। n का मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या कहा है, गुना करना है, 14 गुना 10 कर देंगे। अब l है, l को देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस कीजिए 42। फिर p है तो p का मान क्या है, यहाँ पर भाग है तो भाग कीजिए 2। फिर m है तो m का क्या है, घटाव है तो घटाव कीजिए 8 बराबर क्या आएगा। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, बुडमस का नियम से चलेंगे। कोष्टक का भगा तो कोष्टक नहीं है, का भी नहीं है तो भगा के क्रिया हम लोग करेंगे पहले। तो 14 गुना 10 प्लस 42/2 यानी 21 हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। अब गुना का क्रिया करेंगे, 14 गुना 10 140 प्लस 21 माइनस 8 हो जाएगा। अब किसका क्रिया होगा, जोड़ का, 140 और 21 161 माइनस 8 करेंगे तो आपको 11 में 8 जाएगा, 3 वाला इकाई अंक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 153। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 सहेलियां ताश खेल रही है। सहेलियां कब से ताश खेलने लगा, सहेला खेलता है। चलिए अब क्वेश्चन है तो बनाना ही पड़ेगा। 4 सहेलियां ताश खेल रही है, यह थी सीता मीना के दाएं बैठी थी और उमा गौरी के बाएं बैठी थी। निम्न जोड़ों में से एक दूसरे के साथी है। चलिए इसको बैठाते हैं, कैसे खेल रही थी, टेबल है मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब नीचे भी बैठ के ताश खेलता है, टेबले मानिए, सहेलियां हैं तो मानना पड़ेगा। चलिए क्या है, सीता मीना के दाएं बैठी है। अब सबका तो मुख अंदर होगा, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं, ताश खेल रही है, ठीक है। अब क्या कहा, सीता मीना के दाएं बैठी है। कहीं भी बैठा दीजिए सीता को, आप यहीं बैठा देते हैं। सीता क्या है, सीता मीना के दाएं। अब सबका अंदर का मुख है तो मीना आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। मीना का मुख अगर अंदर है तब इसका दायां इधर होगा, तो हो गया ना। सीता मीना के दाएं कहाँ है, सीता मीना के दाएं बैठी है, ठीक है। और उमा गौरी के बाएं बैठी है, उमा गौरी के बाएं। अब देखिए यहाँ आप गौरी को बैठाइए, गौरी के बाएं उमा है। अब यहाँ उमा हो जाएगा, ठीक है। अंदर की ओर मुख है, दायां इधर हो जाएगा गौरी का, बायां इधर हो जाएगा, तो वही कहा है। और उमा गौरी के बाएं बैठी है तो उमा गौरी के बाएं हो गया, ठीक है। निकाल लीजिए आंसर। अब क्या निकालना है, निम्न जोड़े में से कौन एक दूसरे के साथी थे। देखिए ए वाला में क्या कह रहा है, मीना और गौरी। मीना और गौरी साथी है, ताश खेलने में तो आमने सामने वाला साथी होता है, ये हो जाएगा। तो देखिए मीना और उमा सामने है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, नहीं होगा। मीना और गौरी साथी नहीं है। सी वाला, ये इसको देखिए, मीना और सीता, मीना सीता यहाँ, ये भी नहीं होगा। उमा और सीता, उमा यहाँ है, सीता, ये भी नहीं होगा। उमा और मीना, उमा और मीना, हाँ यही सही हो जाएगा। जब 3 गलत हुआ तो चौथा होना ही था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। उमा और मीना, देखिए हो गया, साथी आमने सामने है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11वां, चलिए। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, उस पंक्ति में कितने लोग हैं। अब एक ही आदमी का स्थान दोनों जगह से दिया हुआ रहता है, यानी ऊपर से या नीचे से, बाएं से या दायां से, तो वही चीज़ है। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, इधर से भी 16वां है, इधर से भी 16वां है, ठीक। तो ये 2 बार काउंटिंग हो जाता है, एक ही जगह रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 16 प्लस 16 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 1 31। एक ही जगह दिया हुआ रहे तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देते हैं कुल निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी के ऊपर से 43वां स्थान है तथा नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। चलिए सिंपल सा सूत्र लगा देंगे, जो हमने आप लोग को बताए भी हैं, आप लोग को जानते भी होंगे। कुल बराबर क्या होता है, कुल निकालना रहता है तो m प्लस n माइनस 1। m क्या होता है, ऊपर से, m क्या होता है, शुरू से, ठीक। m क्या होता है, बायां से, बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। या क्या होगा, शीर्ष से, ठीक, इतना होता है। n क्या होता है, दायां से। n क्या होता है, लास्ट से। ये इसीलिए m प्लस n रखते हैं ना, ऐसे तो आप वो वाला भी रख सकते हैं,
लेफ्ट प्लस राइट वाला, लेकिन वहाँ क्या होगा ना, सिर्फ आपको एहसास होगा बायां और दायां, ठीक है। और यहाँ m प्लस n में क्या होता है ना कि कुछ भी हो हम निकाल लेंगे, जैसे कहेगा शीर्ष से, जैसे कहेगा ऊपर से, जैसे कहेगा शुरू से, जैसे कहेगा बायां से, ठीक है। क्या होता है दायां से, लास्ट से, या लिख देगा कहीं अंत से या नीचे से, इतना आपको n में बैठाना है। चलिए, एक 80 विद्यार्थी की कक्षा में, और कुल कितना है 80 है, छोटा सा जगह हम बना लेंगे, देखिएगा यहाँ पर कुल 80 है, 80 बराबर लिख देते हैं m क्या है, एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से है ना, ऊपर से 43, तो m के जगह पर रख देंगे 43 प्लस n करेंगे, n तो हमें निकालना है, और -1 कर देंगे, ठीक है। कहा है ना नीचे से उसका स्थान, तो अभी बताए ना n मतलब क्या होता है नीचे से, ठीक, यहाँ लिखे भी है। तो अब आप कर लीजिए, 43 - 1 42 हो जाएगा, तो 80 बराबर 42 माइनस n, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, अब 42 माइनस n का 42 प्लस n, 43 में 1 चला गया, 42 प्लस n। अब यह 80 है, इस पार 42 है, तो इसको इस पार ले आइएगा, तो 80 - 42 हो जाएगा कि नहीं, और बराबर n हो जाएगा। इस पार आएगा 42 तो माइनस में हो जाएगा, तो 80 में 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ठीक। अच्छा फॉर्मेट है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 व्यक्ति ABCD एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, ए के सामने सी है, तो कौन सा वाक्य सही है। अच्छा, क्या कहा है, 4 व्यक्ति ABCD एक टेबल के चारों ओर, ये टेबल है, ठीक है, ए के सामने सी है, हम ए रख दिए, इसके सामने सी कर दिए, ठीक है, ए के सामने सी है, तो कौन सा वाक्य सही है। अब अगर ए सी सामने हो गया तो बच क्या गया, यहाँ बी कर सकते हैं, यहाँ डी कर सकते हैं, या फिर यहाँ बी कर सकते हैं, या यहाँ डी कर सकते हैं, यही ना हम कर सकते हैं, इसका स्थान तो हमें पता नहीं है। तो चलिए हम दोनों ऑप्शन बैठा के चलते हैं। क्या कहा ऑप्शन ए में, ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है। एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, मतलब समझ में नहीं आया। ए के सामने सी बैठा है, सामने वाला में तो ठीक बैठा है हमने, ए के सामने सी बैठा है, ठीक है, इसका यही प्रोसेस है, ठीक ही है। ए बी का पड़ोसी नहीं है, कौन सा वाक्य सही है, ये वाक्य सही नहीं है, ए वाला। कैसे, देखिए इधर से भी ए बी का पड़ोसी, इधर से भी ए बी का पड़ोसी हो जाएगा। इसने कहा ए बी का पड़ोसी नहीं है, ये गलत करा। ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, ये सही वाक्य है, क्योंकि ए आपका अपोजिट है, तो पड़ोसी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है आपको कि वाक्य सही है, ठीक, तो आप ऑप्शन बी सही लगा दीजिए। देखिए तीसरा देखिए क्या है, सी, ए डी का पड़ोसी नहीं है, कैसे नहीं होगा ए डी का, इधर भी डी होगा, इधर भी डी होगा, तो पड़ोसी वही जाएगा। ए सी का पड़ोसी है, ऑप्शन डी ए सी का पड़ोसी है, कहाँ है, सी का पड़ोसी तो नहीं है, इसका सामने है, तो बी वाला ही सही हुआ, ए सी का पड़ोसी नहीं है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, युवा, बालक, चलिए क्रमानुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा शिशु होगा, ठीक है, शिशु के बाद क्या होगा, बालक होगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। तो 1 और 5 देखिए ऑप्शन सी में है, आप लगा दीजिए ना, आगे आप नहीं भी जानते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए सीख लेना है यहाँ पर। तो शिशु के बाद बालक, बालक के बाद युवा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक, युवा के बाद प्रौढ़ होगा, ऑप्शन 3 होगा, उसके बाद वृद्ध होगा, ऑप्शन 2 होगा। 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, लुगदी है, मुद्रण है, कागज है, खरीद है, प्रकाशक है, इसको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, लुगदी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करता है, कागज निर्माण करता है लुगदी से, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 कहीं नहीं है, तो आप ऑप्शन ए यहाँ भी लगा के जा सकते हैं एग्जाम में, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए फिर यहाँ देख लेते हैं आगे। पहले लुगदी, उसके बाद कागज, उसके बाद क्या होगा, मुद्रण होगा कागज पर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मुद्रण होने के बाद उसका प्रकाशन होगा, ऑप्शन 5 सही होगा। और उसके बाद खरीदेगा, मार्केट जाएगा, खरीदेगा आदमी, यानी 4 हो जाएगा। 1 3 2 5 4, ऑप्शन ए में है 1 3 2 5 4, ठीक।
चलिए अगला देखते हैं। ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं। वे उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा शुरू करते हैं। क्या बताना जरूरी है? चलिए बता देते हैं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, उत्तर की ओर सम्मुख है। ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं। वे उत्तर की ओर, दोनों उत्तर की ओर सम्मुख है। ए और बी लिखिए, दोनों उत्तर की ओर। ठीक है, कहा भी है यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा शुरू कर दिए उत्तर की ओर। कुछ समय बाद ए बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, बाएं इधर हो जाएगा, ए इधर मुड़ गया। ठीक, और बी दाईं ओर मुड़ता है, तो बी दाईं ओर मुड़ गया। बी को आप दाईं ओर मुड़ा दीजिए, यहाँ से बी दाएं मुड़ गया, बी यहाँ आ गया। ठीक है, 1 किमी दूरी तय करने के बाद ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। ये जो यहाँ से इधर आया था ना, 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद क्या हुआ, ए 2 बार 90 डिग्री मिला। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा। ये एक बार मुड़ गया और फिर एक बार मुड़ गया। ठीक है, किधर? बाईं मुड़ा। समझ रहे हैं? ए 2 बार 90 डिग्री बाईं मुड़ा। तो आप यहाँ से देखिए, इसमें कंफ्यूज करिएगा थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा आराम से समझाते हैं। उत्तर की ओर दोनों सम्मुख था, थोड़ा दूर जाने के बाद ए बाईं ओर चला आया। ठीक, और बी दाएं ओर चला गया, कहा था। अब 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ा। ए जो है इधर जा रहा है और ये 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ा। ठीक है, तो बायां मुड़ा मतलब ऊपर नहीं मुड़ेगा, ये इधर नहीं जाएगा, बायां इसका नीचे हो जाएगा। एक बार मुड़ा, ठीक, और फिर नीचे जा रहा है तो फिर बायां इधर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और बी अब किस दिशा में यात्रा कर रहा है? तो देखिए ए भी इधरे जा रहा है और बी तो इधर खुद ही था, तो दोनों का दिशा पूरब तरफ हो गया। तो ए पूरब, बी पूरब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो ऊपर नहीं जाएगा, हम दाएं समझ के बना रहे थे, यहाँ बाएं कहा है। ठीक, फ्रेश से बना दें एक बार। चलिए फ्रेश से बना देते हैं। ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं। वे उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा शुरू करते हैं। उत्तर की ओर सम्मुख होकर ए और बी यात्रा शुरू कर दिया। कुछ समय बाद, इसीलिए यात्रा शुरू कर दिया, इसने कहा है कुछ समय बाद। कुछ समय बाद ए बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां तो इधर हो जाएगा अगर उत्तर जा रहे हैं, तो ए यहाँ चला आया और बी दायां, बी यहाँ चला गया। 1 किमी दूरी तय करने के बाद ये दोनों 1 किलोमीटर चला गया। ए 2 बार 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ता है। ठीक है, ए 2 बार 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ गया। आप अगर इधर जा रहे हैं पश्चिम तरफ, तो आपका बायां नीचे हो जाएगा। तो एक बार आप नीचे गए, ठीक, नीचे जा रहे हैं तो फिर आपका बायां इधर है, दायां इधर है, तो बाएं आपको फिर मुड़ना है, तो फिर 90 डिग्री मुड़ गए। तो यही दिशा ना होगा, यही दिशा। तो ये भी पूरब, ये भी पूरब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 18वां देखते हैं। किट्टी ने कहा, उत्तरा मेरी मां के भाई की पत्नी की बेटियों में से एक है। किट्टी की मां से उत्तरा की बहन किस तरह संबंधित है? एनटीपीसी 2016। चलिए इसको बना लेते हैं। किट्टी ने कहा, ठीक है, ये किट्टी है। क्या कहा? उत्तरा मेरी मां के भाई। किट्टी का मां है, ये मां है, ठीक, किट्टी का मां। इसका मां का भाई है, ये भाई, ठीक। मां के भाई की पत्नी, मां की भाई की ये हो गया पत्नी, ठीक, की बेटियां में से एक है। इस पत्नी की बेटियां हैं, कौन? उत्तरा, कहा है ना, उत्तरा, ठीक, कहा है ना, उत्तरा मेरी मां की भाई की पत्नी की बेटियां में से एक है। अगर एक उत्तरा है, में से एक है, तो एक और है इसका, अब कौन है नहीं पता हमें, ठीक, में से एक है, एक तो ये है। अब देखिए क्या, किट्टी की मां से उत्तरा की बहन किस तरह संबंधित है, इसीलिए ये उत्तरा की बहन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए निकालिए क्या कहा है आंसर आपको। टफ थोड़ा सा प्रश्न है, बनाना तो पड़ेगा। क्या निकालना है? किट्टी की मां से उत्तरा की बहन किस तरह संबंधित है। किट्टी का मां हो गया ये उत्तरा है, इसका बहन है ये कैसे संबंधित है? तो क्या हो गया, ये भाई हो गया है, भाई का ये पत्नी है, ठीक, यानी भाई का पत्नी हो या भाई हो, होगा तो भाई का ही बेटी, यानी भतीजी। तो आपकी मम्मी की भतीजी, आपको मम्मी की कौन लगेगी? आपकी मम्मी तो उसको भतीजी बोलेगी, लेकिन वो आपकी मम्मी को बुआ बोलेगी,
ठीक है, क्योंकि उसके पिता की बहन है, नहीं है। देखिए यहाँ से चलते हैं, उत्तरा की जो बहन है, कलर अलग लेते हैं, ये उत्तरा है ना, उसकी बहन का बात किया है क्वेश्चन में। किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन किस तरह संबंधित है, ये बहन है उत्तरा की, तो ये देखिए इसका मम्मी पापा है, इसका ये किट्टी का माँ कौन है, इसका पापा का भाई, बहन ही तो होगा ना, क्योंकि किट्टी का माँ का ये भाई है, ठीक, तो बुआ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, किट्टी का माँ का भतीजी है, तो उस भतीजी का किट्टी का माँ बुआ ही होगी। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 5, 2, 7, 9, 16, 25 है, लगाइए इसको कम्युनिटी पोस्ट में हम डाले थे, पता नहीं इतना ठीक ठाक प्रश्न है, ज़्यादा तो ये है नहीं, लेकिन बहुत स्टूडेंट का आंसर गलत आता है, तो हम सोचे चलिए इसको सेलेक्ट कर ही लेते हैं। कुछ नहीं इस प्रश्न में, देखिए 5 और 2 आपस में जोड़िए, मतलब 7 हो जाएगा, फिर आप 7 और 2 को जोड़िए तो 9 हो जाएगा, फिर आप 9, 7 को जोड़िए तो 16 हो जाएगा, फिर 16, 9 को जोड़िए तो 25 हो जाएगा। तो अगला निकालना है तो अगला 2 को जोड़कर निकालते हैं, तो 25 और 16 41 हो जाएगा। इसमें क्या था, कुछ नहीं था। ठीक, चलिए 20वां देखिए, 3 है, 8 है, 23 है, 68 है, 203 है, अगला क्या आएगा, तो 3 से गुना 3 करिए तो 9 मिलेगा, उसमें -1 करिए तो 8 हो जाएगा। 8 गुना 3 कीजिए 24 होगा, -1 कीजिए 23 हो जाएगा। 23 गुना 3 कीजिए 69 होगा, -1 कीजिए 68 होगा। अब यहाँ इकाई अंक पे काम कर लीजिए। बहुत आदमी इसमें क्या करेगा, गुना करने चले जाएगा, बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। लॉजिक वही है कि एग्जामिनर आपसे गुना करवा लेगा, लेकिन आपको गुना नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। इकाई अंक जैसे देखिए 8 है, तो 8 को गुना 3 से करेंगे तो कितना होगा 24, और 4 में -1 करेंगे 3 है ना यहाँ इकाई अंक। फिर यहाँ से 3 को आपको 3 से ही तो गुना करना है, क्योंकि सबको 3 से गुना कर रहे हैं, तो आप 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा। ये अंक क्या आएगा मेरा, -1 करने के बाद 8 आएगा ना, तो 8 देखिए किसी में नहीं, ऑप्शन सी में है, तो आप लगा दीजिए। अब मत जाइए कि 203 गुना 3 करेंगे तब -1 करेंगे, ऐसे भी करेंगे तो 203 तिया कितना हो जाएगा 609 ही होगा, -1 करेंगे तो 608 होगा। तो हम इकाई अंक पे काम कर लेंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा 9, -1 करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर बनाइए, क्या है, क्वेश्चन मार्क होगा कहीं पर, यहाँ पर है, आपको ये निकालना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न ये पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, कैसे बनाएंगे, लगाइए दिमाग, इसका लॉजिक निकालते हैं। यहाँ बड़ा वैल्यू है, यहाँ भी बड़ा वैल्यू है, यही सब चारों में कुछ करा जाएगा जिसके ये आएगा, ज़्यादातर में यही होता है इस टाइप का मिसिंग नंबर में, हमने बताया भी है। यहाँ दोनों से कुछ प्रक्रिया चारों से करके ही हम 27 लाएंगे, ज़्यादातर में होता है, हम सभी का बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन में आपको मिसिंग नंबर में ये अप्रोच देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए क्या कीजिए, ये 3 है, ये 2 है, गुना कीजिए आपस में, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ 12 है, तो आप नहीं देख रहे हैं कि 5 और 10 है, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 10/5 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा मान, तो वही 2 को यहाँ 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, आ गया हमारा 12। फिर यहाँ 9 गुना 1 कीजिए, 9 गुना 1 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। यहाँ आप भाग दे दीजिए, 12 भाग 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो उस 9 में गुना कर दीजिए तो 9 तिया 27 हो जाएगा, देखिए 27 है। फिर यहाँ 5 गुना 3 कीजिए, 5 गुना 3 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। यहाँ फिर भाग दे दीजिए, 15/3 है ना, तो यहाँ से कितना आएगा 5, तो 15 और में गुना 5 से कर दीजिए तो आपको 75 मिल जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, क्या किया गया, इस तरफ वाला दोनों को गुना किया गया और इधर में भाग देके फिर उसमें गुना किया गया। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ सिमिलर आपको अंक दिखाई दे रहा होगा, 3, 5, 8, 5, 8, 4, 4, 7, कहने का मतलब है कि आसपास का ही सब अंक है, ना बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, क्या बोले, ज़्यादातर में हम क्या करते हैं, बड़ा अंक जहाँ दिया रहता है हम सोचते हैं कि गुना या जोड़ घटाओ जोड़ करके उस अंक तक पहुँचा जाए। यहाँ तो कोई बड़ा अंक नहीं है, तो चलिए यहाँ जोड़ दीजिए, 3, 6, 9, 8, 17, 17 आ गया, 5, 8, 13, 4, 17 आ गया, 4 + 7 11 + 6 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है, यदि 5 = 0 है, 6 = 6 है और 7 = 14 है तो 8 बराबर क्या होगा। लगाइए दिमाग, बनाइए इसको भी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बन जाएगा।
यहाँ देखिए क्या है, 5 गुना 0 है तो मान 0 दे दिया है, 6 गुना 1 है तो 6 दे दिया, 7 से 14 है, 7 गुना 2 है तो 14 दे दिया। अगला आपका 8 है तो 8 गुना कितना करना है, देखिए 0 1 2 तो 3 कर देंगे, तो 8 दिया 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन देखिए, विषम की पहचान करना ना, आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट फर्स्ट। इसमें देखिए बहुत ही स्टूडेंट क्या करेगा ना, कहेगा ये भावेल है, लगा देंगे आंसर, सी में है ए। ठीक, यहाँ ये मत कीजिएगा कि ए है तो हम ए लगा दिए, नहीं, ए आपको सी में दे रखा है, सी है, लेकिन आप इत्तेफाक से सही हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये सी सही हो जाएगा, ए, क्योंकि भावेल है आप लगाएंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट लगा देंगे, लेकिन ये लॉजिक पे बना है। ठीक है, भावेल के थ्रू भी आपका आंसर सही हो गया, आप गलत नहीं है, लेकिन इसका लॉजिक को देख लेते हैं। देखिए एल को पकड़िए, ए कैसे जाएगा, ए कैसे जाएगा, दू रेखा मानिए, टी में भी दू रेखा, बी में भी एक आई एक जाइए दू ही, लेकिन ए में देखिए आपको 3 मिलेगा, एक ऐसे बनाइएगा फिर ऐसे डालिएगा, इसलिए यही अलग है, यही विषम है। ऑप्शन सी वाला ही सही होगा जिसमें ए दे रखा है, मतलब ए वाला। 25वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, अंक 4 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम लोगों का पहला प्रयास क्या रहता है 50 सवाल में कि छांट के चले जाएं। तो 4 के बगल में 2 है और 3 है, तो विपरीत तो हो नहीं सकता। यहाँ क्या कहा, 4 शिखर पर है तो तल में, विपरीत ही है ना एक प्रकार के, शिखर मना ऊंचा, तल मना नीचा, तो ऊपर और नीचे का बात करा है तो विपरीत ही है एक प्रकार से। तो देखिए 4 का विपरीत 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, क्योंकि जो साथ में वो कभी विपरीत नहीं होगा, पासा में जो विपरीत होगा आपको दिखाई नहीं देगा। 4 का विपरीत 2 नहीं हुआ, ठीक, और 4 का विपरीत 3 भी नहीं हुआ, तो हम काट दिए। फिर यहाँ से 4 पकड़िए, 1 नहीं होगा 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन में 1 है, काट दीजिए, 5 बच गया, 5 ही विपरीत होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 26वां क्या है, नाटककार है, लेखक है, कवि है, निबंधकार है। ठीक, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं। अच्छा, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार, लेखक भी है, मतलब सभी का इसने बात कर दिया है ना। देखिए बात सभी का कर दिया, तो सभी में कौन आता है, आंसर हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए। कहा है ना, उन कवियों को, निबंधकार को, देखिए निबंधकार, कवि, नाटककार, नाटककार, लेखक, लेखक, तो सभी में कौन आएगा, सभी में देखिए ये 6 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 6 आएगा, 8 मत देखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये 8 देखिए विरीत में नहीं आ रहा है, निबंधकार में 8 नहीं आ रहा है, आपको सबका लेना है, चारों का बात किया इसने, तो ऑप्शन डी 6 सही हो जाएगा। चलिए 27 देखिए, नाटककार है, लेखक है, कवि है, निबंधकार है, सेम चीज़ है। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। अब निबंधकार को आपको भूल जाना है पूरा को, ये जो विरीत है ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है जो निबंधकार नहीं है। अब नाटककार देखिए कौन है, 8 ही है ना, सिर्फ 8 दिखेगा आपको। देखिए स्केच करते हैं नाटककार वाला घर में, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये है नाटककार, छोटा सा जो त्रिभुज है ना, यही है नाटककार। ठीक है, यह नाटककार है। तो इसमें कौन कौन आ रहा था, 6 और 8 आ रहा था, लेकिन इसने कहा है जो निबंधकार नहीं है, तो आप 6 को नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आपको 8 लेना पड़ेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिर्फ 8 है। चलिए अगला देखिए, यह भी उसी पर आधारित है। क्या कहा, कौन सी संख्या केवल कवियों को दर्शाती है, केवल कवियों को, जो ना लेखक है, लेखक नहीं है, कहने का मतलब ये वाला बड़ा वाला तो नहीं है, ठीक, लेखक नहीं है, ना निबंधकार, ये विरीत भी नहीं है, और ना ही नाटककार, अब ये नाटककार भी नहीं है। सबको जितना पर हमने स्केच किया उतना आपको नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है, कौन सी संख्या केवल कवियों को दर्शाती है। तो केवल कवि कौन है, चलिए लाल वाला से खींचते हैं, ये वाला जो आयत है ना, यही केवल कवि है। ठीक, तो आंसर देखिए क्या है, ए में है 2 और 4, यही सही है। देखिए केवल कवि में यहाँ 2 है, केवल कवि में है और किसी में नहीं है, यहाँ भी 4 है, केवल कवि में है और किसी में नहीं है। देख सकते हैं आप, 2 और 4 को साफ कर देते हैं, देख लीजिए, केवल 2 और 4 ही होगा जो सिर्फ कवि में है, 4
और 2, बाकी किसी में नहीं है। और यहाँ कहा भी वही चीज़ था, केवल कवियों को दर्शाती है, जो न लेखक, लेखक नहीं, निबंधकार, निबंधकार नहीं, ना ही नाटककार। ठीक, चलिए अगला देखिए। निम्न आरेखों में किसके द्वारा संबंध को दर्शाया जाएगा? पति है, मॉडल है, पुरुष है, कौन सा व्यन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होगा? देखिए क्या है, पति है, मॉडल है, पुरुष है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पति है ये पुरुष के अंदर आएंगे कि नहीं? सभी पति पुरुष होगा कि नहीं? यानी पति पुरुष के अंतर्गत आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सभी पति पुरुष हैं। ठीक हो गया। अब मॉडल, मॉडल क्या होता है भाई? तो कुछ पति भी मॉडल होंगे और कुछ पुरुष भी मॉडल होंगे। ठीक है, तो ये कुछ वाला दोनों में चला जाएगा, इस तरह का फिगर बनेगा, कुछ पति मॉडल, कुछ पुरुष मॉडल। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह का फिगर ऑप्शन सी में ही है। क्या लॉजिक समझ गए ना? सभी पति पुरुष होंगे या सभी पति पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मॉडल का बात है तो कुछ पति भी मॉडल है होंगे या कुछ पुरुष भी मॉडल होंगे। ठीक, चलिए 30वां देखिए। वाह, बढ़िया वर्ग है, निकालिए इससे वर्ग। तो हमने आप लोगों को इसका बेसिक बताया है, आप लोग जानते भी होंगे कि इस तरह का फिगर रहे और बीच में प्लस रहे तो 5 होता है। कैसे? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और एक ये बड़ा वाला 5 हो जाता है। तो इस तरह का कितना फिगर है आप देखने का प्रयास कीजिए। तो 1 प्लस, यहाँ से आ गया मेरा 5। ठीक है, दूसरा प्लस, यहाँ से आ गया 5, तीसरा प्लस, यहाँ से आ गया 5, चौथा प्लस, यहाँ से भी आ गया 5। कितना हो गया? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 को 5 है तो 20 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 20 तो आंसर नहीं है। नहीं होगा, क्यों होगा 20? 20 इसलिए नहीं होगा ना, अब समझिए इसमें कितना घटाना पड़ेगा वो चीज़ देखिए। देखिए ये वाला 2 बार काउंटिंग हुआ कि नहीं? यहाँ जहाँ हम स्केच कर रहे हैं ये वाला, तो एक ये घट गया। फिर यहाँ देखिए ये भी 1 बार 2 बार हो गया कि नहीं? ये भी घट जाएगा, 2 घट गया। एक ये भी हो गया कि नहीं? ये वाला, तो 3 को दोबारा काउंटिंग हो गया। तो 20 माइनस 3 कर देंगे आप, तो आपका 17 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार साफ कर देते हैं, फिर हम बता देते हैं कौन वाला घटाना था। ये वाला घटना था, ये वाला 2 बार काउंटिंग हुआ था। एक बार इधर ऊपर वाला में, एक बार इधर वाला में प्लस बनाने के चक्कर में ये 2 बार हो गया था। ये भी 2 बार हो गया था, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, तो इसीलिए एक इसको घटा दिए। यहाँ भी प्लस बना था और ये भी प्लस था, एक ये भी काउंटिंग हो गया था, इसलिए 3 घटा दिए, 5 चौक 20 करके। ऑप्शन सी सही हो गया। 32 क्वेश्चन है, बनाइए इसको। कोणार्क है, मानसरोवर है, भारत है, क्या लगाएंगे इसका? कौन सा व्यन आरेख सही निरूपित करेगा? तो हम लोग को पता है कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सा नोट पर है? हम लोग का जो नोट है ना उस पर है कोणार्क का मंदिर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन से नोट पर है। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ है? भारत में है। तो कहने का मतलब अगर हम ये बना देंगे, कोणार्क के से बना देते हैं और उसको भारत के अंदर कर देते हैं तो कोई दिक्कत? इंडिया लिख देते हैं, आई कोई दिक्कत नहीं। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है, चीन अधिकृत आप कह सकते हैं तिब्बत का, तो उस पर अपना स्वयं का अधिकार नहीं है फिलहाल, मान सकते हैं। चाइना का अधिकार के अंतर्गत है वो, तो वो भारत से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ है आपका? ऑप्शन ए में है। तो क्या आप ए लगाएंगे? नहीं, गलत होंगे आप। ए कहाँ है? ऑप्शन बी में है, तो आप ऑप्शन बी लगाइए, ये इसका सही हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, और भारत के अंदर हो गया उड़ीसा, लेकिन मानसरोवर भारत के बाहर है, तिब्बत में। चलिए 33 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन है, सभी कथन उत्तर है। के लिखते हैं सभी कथन उत्तर है, तो सभी कथन उत्तर है ना, तो इसको हम उत्तर से
अंदर कर देंगे, सभी कथन उत्तर हो गया। कुछ कथन प्रश्न है। अब देखिए कुछ कथन ही प्रश्न है, तो आपको कथन में ले जाना पड़ेगा, ऐसे करके कथन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। कुछ कथन प्रश्न है, ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएगा, पी लिख दिए, ठीक है। कथन तक ले जाने में क्या हुआ, उत्तर के अंतर आ गया, ये जो उत्तर था, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि कथन अंदर में था। अब देखिए आंसर क्या मांग रहा है, निकाल लीजिए। क्या कह रहा है निष्कर्ष, कोई प्रश्न कथन नहीं है। तो कैसे नहीं है, कोई प्रश्न कथन कह रहा है इसने नहीं है, कैसे नहीं है, ये देखिए कथन में गया है ना प्रश्न, ये कथन है, ये तो है। तो आप कह रहे हैं कोई प्रश्न कथन नहीं है, तो आप गलत कह रहे हैं, ये गलत हो गया, 1 नंबर। दूसरा देखिए कुछ उत्तर कथन है, कुछ उत्तर कथन है, तो उत्तर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं, तो हमने आप लोग को बताया है कि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, ठीक है, और अंदर से बाहर वाला जाते हैं तो सभी वाला सही होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उत्तर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं, यहाँ कहा है कुछ उत्तर कथन है, तो हाँ कुछ वाला सही होता है, सही है ये। या फिर आप इसको एक प्रकार से और रिलेट करता है स्टूडेंट लोग, या फिर टीचर भी बताते हैं, देख लीजिए क्या कहता है जब सभी कथन उत्तर है तो कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम उस पर नहीं बनाते हैं ज़्यादा प्रश्न, हम इसी पे बनाते हैं। कुछ उत्तर कथन है यानी उत्तर से हम अंदर जा रहे हैं, ठीक, तो कुछ वाला सही होता है बाहर से अंदर जाने में, तो वही कहा है कुछ उत्तर कथन है तो सही है, ठीक है। तीसरा में देखिए कुछ प्रश्न कथन है, ठीक, कुछ प्रश्न कथन है तो सही है कुछ प्रश्न कथन, कैसे, ये कथन वाला घेरा है और ये प्रश्न वाला घेरा है, देखिए ये बीच वाला है ना, कुछ प्रश्न कथन है तो ये भी सही है। तो कहाँ है, ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी में है, केवल निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। चलिए अगला देखिए, ये है 34 प्रश्न है कुल मिला के, ये आज का लास्ट प्रश्न है। दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। हमारा विश्वास है कि एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या कहा, कथन सभी सेब आम है, सभी एप्पल मैंगो है, तो सभी एप्पल मैंगो है तो हम ऐसे करके मैंगो लिख दिए, ठीक। कुछ केले आम है, अब क्या कहा, कुछ केले आम है, तो आपको एप्पल में नहीं पहुंचना है, कुछ केले आम है तो हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे, बनाना, बी कर दिए, ठीक है। एप्पल से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा है दूसरा, देखिए कुछ केले आम है, तो मैंगो में ही गया कुछ केले बनाना, कुछ बनाना मैंगो, हाँ, एप्पल से हम नहीं इसको टच कर पाए, करना भी नहीं है, कहा भी नहीं है। तो चलिए अब इसका आंसर निकालिए, कैसे निकलेगा। निष्कर्ष है कुछ आम केले हैं, कुछ आम केले है तो ये वाला हिस्सा नहीं है, मैंगो है, बनाना है, हाँ कुछ आम केले हैं, ऑप्शन सही कर रहे हैं आप, ठीक। दूसरा में कुछ आम सेब है, हाँ कुछ आम सेब है, कैसे, अब मैंगो से हम चल रहे हैं एप्पल की तरफ, तो क्या बोले, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ वाला सही होता है, तो कुछ आम सेब है सही है। या आप कह सकते हैं जब सभी एप्पल मैंगो है तो कुछ सही होगा, ठीक है, अगर वो कोई दिमाग लगा के उस तरह बनाते हैं तो। लेकिन हम जो चल रहे हैं इसी पे चलेंगे, कुछ आम सेब है तो कुछ मैंगो सेब है, हम मैंगो से अंदर जा रहे हैं, अंदर बाहर से जब हम अंदर की ओर जाते हैं कुछ वाला सही होता है, तो ये सही हो गया। तीसरा क्या है, कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है, जब हम आम से फिर एप्पल की ओर जा रहे हैं, कह रहा है कोई भी आम सेब नहीं है, कैसे नहीं है, अंदर जाने में कुछ वाला सही होता है ना, तो कुछ तो है। आप कैसे कर सकते हो कोई भी आम सेब नहीं है जब कुछ है, तो आप ये गलत कह रहे हैं, आप कोई भी आम सेब नहीं है, गलत है, कुछ है, ठीक। तो कौन वाला सही होगा, 1 और 2, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन बी में है, ठीक, सही हो गया। दोस्तों आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।